गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विजेता कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा किया था। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न किए जाते हैं वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला एक क्या से शुरू होने वाले वाक्य और दूसरा मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं जिसमें क्या से शुरू होने वाले वाक्य क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जैसे क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, तो ये हमारे क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। इनके लिए फार्मूला होता है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डच का यूज़ करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या वह पानी पीता है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या शब्द आया है, तो हम ये देखकर ही समझ गए हुए हैं कि ये क्या से शुरू होने वाला वाक्य है। अब देखिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डज रखते हैं क्योंकि वह हमारा सिंगुलर नंबर है। तो हम फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं, यानी वह सब्जेक्ट है तो ही, वह मीन्स ही। पीता है, पीना वर्ब है, ड्रिंक मीन्स पीना। पानी हमारा ऑब्जेक्ट है, वाटर। डज ही ड्रिंक वाटर। अब देखिए क्या तुम पानी पीते हो, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर डू रखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। इसके बाद क्या है हमारा, पीते हो यानी पीना, हमारा ड्रिंक यानी वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। फिर पानी ऑब्जेक्ट रख देंगे। डू यू ड्रिंक वाटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि ऐसे वाक्यों में निगेटिव आ जाए यानी नहीं शब्द आ जाए तो हम ये वाक्य किस प्रकार कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट रख देते हैं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड रखते हैं। आइए देखते हैं। क्या वह पानी नहीं पीता है, तो इसका वाक्य हम किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो हम देखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज हमने रख दिया। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही रख दिया, तो नहीं आया यहाँ पर, तो हम इसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने नॉट रख दिया। पीता है यानी यहाँ पर ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी। पानी यानी हमने यहाँ पर वाटर रख दिया। डज ही नॉट ड्रिंक वाटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ जाते हैं, जैसे वह कहाँ जाता है, वह क्या खाता है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम वाक्य करेंगे। सबसे पहले हम जो भी वर्ड आया है प्रश्न सूचक उसकी मीनिंग रखेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। फिर डू या डज रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह पानी क्यों पीता है, तो आप सेंटेंस देखकर ही समझ गए होंगे कि बीच में क्यों आया है, तो ये हमारा बीच में आने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश रखते हैं, तो क्यों की क्या होती है, वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब डज आ गया। फिर हम सब्जेक्ट ही रखते हैं, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ड्रिंक, फिर ऑब्जेक्ट यानी वाटर। वाई डज ही ड्रिंक वाटर। इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है लगाना। अब नेक्स्ट देखिए, तुम पानी कब पीते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द ढूंढिए, क्या है, कब। व्हेन, व्हेन मीन्स कब होता है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश रखेंगे, क्या होती है, व्हेन मीन्स कब। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, डू आएगी। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम यानी यू रख देंगे। फिर इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर वाटर। व्हेन डू यू ड्रिंक वाटर। अब देखिए जब ऐसे वाक्यों में कोई निगेटिव आ जाए, निगेटिव सेंस आ जाए, तब क्या कैसे करते हैं। वह पानी क्यों नहीं पीती है, तो यहाँ पर देखिए वाक्य के बीच में हमारा क्यों आया है, तो सबसे पहले हम क्योंकि स्पेलिंग बनाएंगे। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे तो हमारा डज आ गया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। फिर देखिए नहीं आया है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम यहाँ पर नॉट रख देंगे। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि ड्रिंक है। फिर इसके बाद वाटर। वाई डज सी नॉट ड्रिंक वाटर। जब वाक्यों में कितना, कितने, कौन से आ जाए तो हम इसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। कितना की अंग्रेजी हाउ मच होता है, कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी होता है, और कौन सा या कौन सी अंग्रेजी विच होता है। आइए देखते हैं इसको हम वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम कितने किलोमीटर प्रतिदिन टहलते हो। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द हाउ मेनी रखेंगे। फिर देखिए कितने किलोमीटर, फिर इसके बाद हम तुरंत नाउन यानी किलोमीटर रखेंगे। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू है। फिर हमारा टहलना यानी वॉक, वॉक हमारा क्या है, क्रिया है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डेली यानी ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी किलोमीटर डू यू वॉक डेली। आइए नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ हु का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। हु मीन्स होता है कौन। हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह करते हैं तो इसका फार्मूला देख लीजिए किस प्रकार होगा। सबसे पहले हु रख देंगे, फिर इसके तुरंत बाद हम वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो सबसे पहले देखिए कौन आया है तो हु मीन्स कौन होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हु रख दिया हमने। इसके बाद वर्ब रखेंगे, पढ़ाना क्या है, टीच। टीच मीन्स पढ़ाना यानी वर्ब यानी हु टीचेस ये यू यानी तुम्हें। यू रख देंगे क्या, हिंदी। हु टीचेज यू हिंदी। नेक्स्ट देखते हैं, जब हु के साथ नॉट यूज़ करना हो तो हम इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे। इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हु रख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज रखते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आम कौन पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पर देखिए कौन पसंद नहीं करता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन की हु लिख देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ किया हमने, फिर यहाँ पर आया नहीं यानी हमने नॉट रख दिया। पसंद करना यानी लाइक हमने वर्ब रख दिया। फिर क्या, मैंगो, तो हु डज नॉट लाइक मैंगो। एक छोटी सी यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए। हु से शुरू होने वाले वाक्यों का अनुवाद हम अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस की तरह ही करते हैं। आई होप अब आप नियम समझ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिए हमारा अनुवाद है, क्या लड़का अपने घर जाता है, तो वाक्य देखकर आप समझ गए होंगे क्या से शुरू होने वाला वाक्य है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो हमने डज यूज किया है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, लड़का यानी द बॉय हमने रख दिया। फिर बताइए यहाँ पर क्रिया क्या है, जाना यानी गो हमारी क्रिया है। फिर कहाँ, अपने घर यानी हिज होम। डज द बॉय गो हिज होम। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है, तो यहाँ पर देखिए क्या से शुरू होने वाला वाक्य है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हमने रख दिया डज। तुम्हारी माँ यानी योर मदर सब्जेक्ट रख दिया। फिर क्या, प्यार करना यानी लव हमने वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रख दी यानी फिर यू ऑब्जेक्ट। डज योर मदर लव यू। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम उपन्यास नहीं पढ़ते हो, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या से शुरू होने वाला वाक्य है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू रखते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट तुम है तो हम यू रख देंगे। फिर इसके बाद देखिए नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करेंगे। फिर हमारी क्रिया क्या है, पढ़ना यानी रीड। रीड मीन्स पढ़ना। क्या, ए नॉवेल यानी उपन्यास, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए नॉवेल रख देंगे। डू यू नॉट रीड अ नॉवेल। नेक्स्ट देखिए, तुम प्रतिदिन कब सोते हो, तो अब यहाँ पर आप सेंटेंस देखकर बताइए ये कैसा है। ये वाक्य बीच में आने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अब कब की मीनिंग क्या होती है, व्हेन, तो हम सबसे पहले व्हेन रख देंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पर डू रख देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू।
फिर सोना यानी स्लीप, स्लीप मीन्स सोना हमारी वर्ब है तो हमने यहाँ पर स्लीप रख दिया। फिर डेली, व्हेन डू यू स्लीप डेली। नेक्स्ट देखते हैं वह यहाँ क्यों आती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, वाई मीन्स क्या होता है क्यों। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी यहाँ पर डज होगी। सब्जेक्ट हमारा क्या है सी है, कम मीन्स आना, ये हमारी वर्ब हो गई। फिर कब यहाँ, तो वाई डज सी कम हियर। नेक्स्ट देखिए उसका भाई कौन सी पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ देखिए कौन सी पुस्तक, तो इसके बाद नाउन क्या है हमारी पुस्तक, तो यानी भी बुक। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे डज, फिर कौन उसका भाई यानी हिज ब्रदर। हमारी इसमें क्रिया क्या है पढ़ना यानी रीड हो गया। तो विच बुक डज हिज ब्रदर रीड। अब नेक्स्ट देखिए तुम्हें अब कौन बुलाता है। तो सबसे पहले देखिए कौन, कौन बीच में आया है तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे हु मीन्स कौन होता है। एक नियम के अनुसार हम यहाँ पर वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पर कॉल, कॉल मीन्स बुलाना होता है तो कॉल से लिख दिया यहाँ पर। फिर इसके बाद तुम्हें यानी तुम यू रख दिया। फिर कब अब, तो हु कॉल्स यू नाउ। नेक्स्ट देखिए तुम किसको पढ़ाते हो। यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य क्या है किसको, तो किसको की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे whom। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी डू। फिर सब्जेक्ट क्या है यू। फिर क्या पढ़ाना यानी ये वर्ब है टीच, whom डू यू टीच। नेक्स्ट देखते हैं वह आज गीत क्यों नहीं गाती है। तो सबसे पहले देखिए क्योंकि हम स्पेलिंग बनाएंगे तो वाई सबसे पहले लिखते हैं। तो इसके बाद हम क्या हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है वह यानी यहाँ पर सी यूज करेंगे। फिर देखिए नहीं आया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। फिर गाती है यानी सिंग, सिंग मीन्स गाना होता है तो ये वर्ब हम रख देंगे सिंग। फिर क्या गीत यानी ए सॉन्ग, कब यानी आज यानी टुडे। तो वाई डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग टुडे। नेक्स्ट देखिए तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। कौन सी पुस्तक प्रश्नवाचक शब्द है। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे विच बुक। फिर क्या है हेल्पिंग वर्ड डू हो गई। फिर तुम यानी ये सब्जेक्ट हो गया यू, चाहना यानी वांट, विच बुक डू यू वांट। तुम क्या खाते हो, देखिए क्या यानी व्हाट, सब हेल्पिंग वर्ब डू, यू ईट, व्हाट डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। नेक्स्ट देखिए वह तुम्हें कितना दूध देता है, तो कितना दूध यानी हाउ मच मिल्क। हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट ही, गिव है हमारा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यू। हाउ मच मिल्क डज ही गिव यू, क्या तुम्हारी बहन स्कूल कभी नहीं जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे। तुम्हारी बहन यानी योर सिस्टर कभी नहीं, नेवर गो टू स्कूल, डज योर सिस्टर नेवर गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करेंगे। फिर दीज बॉयज़ लर्न देयर लेसन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब कुछ एक्सरसाइज है आप इसको करिए, अभ्यास करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हमारे क्वेश्चन है क्या वह बाजार जाता है, तुम क्यों रोते हो, वे कब ऑफिस जाते हैं, राधा स्कूल क्यों नहीं जाती, उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू।